जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सार्वभौमिक प्रश्न। आपका सार्वभौमिक प्रश्न क्या है? हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो कितने हो रहे हैं, इस पर मैं बात करूँगा। तो इन सब पर तो चर्चा करूँगा ही मैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूँ। कोर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक कोर्स है जो मैं 1200 रुपये में करा रहा हूँ। 15 अगस्त तक चाहो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, जो लोग नए हैं पुराने हैं, ठीक है। 1200 रुपये में आपको पूरा IAS का कोर्स करा दिया जाएगा। 1200 नाम सुन कर के आप बड़े चौंक जाओगे कि यार इतने में कैसे कोई कोर्स करा सकता है ना। तो जिन्हें 2.5 लाख रुपये की 2 लाख रुपये की कोचिंग करनी है, वो अपने 2-2.5 लाख रुपये की कोचिंग करके दिल्ली जा सकते हैं, वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग भी होते हैं, जिन लोगों पर नहीं होते हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। तो उनके लिए थोड़ी बहुत हेल्प कर पाता हूँ मैं, और सही दिशा में कर पा रहा हूँ मुझे लग रहा है ना, जैसे चीज़ें मैं बताता हूँ। तो बात करते हैं हम हिंदी मीडियम के। हिंदी मीडियम में सिलेक्शन कितने हुए इस बार? अब ये बताइए कि आपको तरह तरह का डेटा बताया जा रहा है। कुछ लोग नाराज़ होंगे कि इतने सिलेक्शन हुए, उतने सिलेक्शन हुए, इतने हुए, ठीक है। आपके पास जो इंटरव्यू आता है, क्या आपको लगता है कि वही सिलेक्शन हुए हैं? बस मतलब जो आपको दिखेगा वही है। 829 लोगों में से आपको सभी जितने भी हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, सबका इंटरव्यू आप देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि टॉपर कौन है हिंदी मीडियम का? टॉपर का क्या चार डालोगे आप लोग जो लोग ऐसा पूछ रहे हैं या फिर कहते हैं ना, वो वही हैं जो दूसरों को देख करके IAS बनने की सोच रहे हैं। यार उसका हुआ कि नहीं हुआ, उसका होगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। तो हिंदी मीडियम में मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए कि क्यों नहीं हो रहे थे सिलेक्शन, आखिरकार 2011 से क्या परिस्थितियां रही, ठीक है। वीडियो डिटेल में जानना हो चीज़ें, क्या परिस्थितियां रहीं, कैसे रहीं, और 2-2.5 साल पहले मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि हिंदी मीडियम का जो ग्राफ जाएगा अब वो नीचे की तरफ जाएगा। अब वो उठने का नहीं है, उठेगा नहीं वो ग्राफ, किसी भी हालत में नहीं उठ सकता है। अब वो नीचे जाता जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करें बोल रहे हैं, तो उस विलुप्ति को रोक सकते हो ना, आप तैयारी करके रोक सकते हो, सही दिशा में तैयारी कर सकते हो। देखो आपने 2 लाख रुपए दे लिए, 2.5 लाख रुपए दे लिए, 1.5 लाख रुपए दे लिए, वो भी करके देख लिया, ठीक है। यूट्यूब पर वीडियोस करंट अफेयर्स के नाम पर आपको बिजी जो रखा जाता है, वो भी आपने देख लिया, ठीक है। NCERT की समरी भी देख ली आपने, द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ लिया आपने, तब भी रिजल्ट नहीं सुधरा। ये चीज़ मैं आज से नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये चीज़ मैं आज से नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको जब से मैंने YouTube चैनल खोला है, अपना ओपन किया है, तब से बता रहा हूँ। और कुछ ठोस मूल बातों से मैंने परिचित कराया है। हिंदी मीडियम का क्यों नहीं हो रहा है? वेस्टर्न पैटर्न पर आधारित। अभी जो UPSC का पैटर्न है वो वेस्टर्न पैटर्न पर है। जो नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है वो वही वेस्टर्न पैटर्न को ला दिया गया है। तो अब जहाँ भी ये शिक्षा नीति लागू होगी वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो बराबरी की स्थिति में, ठीक है। अब स्थितियाँ 2 आती हैं, आपको करना क्या चाहिए? या तो आप UPSC को चेंज कर दो, या तो आंदोलन करिए आप, ठीक है। जैसे हमारे देशवासियों ने आंदोलन किया स्वतंत्रता पाने के लिए, ठीक है, कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा, तो उन्होंने आंदोलन किया। अगर आपको स्वतंत्र होना है तो आप आंदोलन करिए, तोड़ताड़ी भी कर सकते हो, UPSC के वहाँ पर जा करके धरने प्रदर्शन कर सकते हो, लाठियाँ भी खा सकते हो, जो कि अब तक होता आया है, ठीक है। CSET का आंदोलन हुआ, क्या हुआ? CSET का आंदोलन, CSET हटाने की बात करी गई थी, CSET को हटा दिया जाएगा तो सिलेक्शन होने लग जाएंगे हिंदी मीडियम वालों के, ठीक है। हो गए? नहीं हुए, ग्राफ और नीचे चला गया। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं कॉरपोरेट की तरह चल रही हैं, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप चल रही हैं, है ना, वो भी रिजल्ट को ऊपर नहीं कर पाए। 1-2 लोगों का झुंझुना ले लेते हैं और उसी को बजाते रहते हैं सभी कोचिंग संस्थान। अब आपके सामने इंटरव्यू आ रहे हैं, ये एक चक्कर है जिसमें आप लोग फंस चुके हो, निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हो। जैसे ही रिजल्ट आता है, इंग्लिश मीडियम क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है,
हिंदी मीडियम नकारात्मकता के घोर अंधेरे में चला जाता है। देखिए दोस्तों, ये दीपक है हिंदी मीडियम का, जिसका तेल समाप्त हो रहा है। समझने का प्रयास करिए, जिसका तेल समाप्त हो रहा है, अब धीरे धीरे बुझने की ओर है। अब बुझते बुझते आपको यदि मेहनत करनी हो तो कर लीजिए, उसमें तेल कोई डालने वाला है नहीं, दीपक के अंदर घी कोई डालने वाला है नहीं। घी कौन डालेगा? जो पावरफुल होगा। पावरफुल कौन है इस समय? सरकार है या फिर यूपीएससी है। यूपीएससी क्यों चाहेगी भाई? देखो, सरकार को या फिर यूपीएससी को चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लोग, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कौन चाहिए? आईआईटी किए हुए, एमबीबीएस किए हुए, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़े हुए हैं वो लोग चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर जो अच्छे से चला सकें, मैनेज करने की जो उनकी क्षमता जो है बेहतर होती है। उन्हें कोई गांव देहात छोटे छोटे शहरों से आए हुए लड़के नहीं चाहिए। अब वैसे आप सकारात्मक समझ लीजिए, नकारात्मक समझ लीजिए, या तो आप वैसे बन जाइए, ठीक है, या फिर अपना आंदोलन करिए और उस पैटर्न को चेंज करवाइए, सीधे सीधे मतलब, या फिर वैसा बनने का प्रयास करिए। वैसा आप बन नहीं सकते हो। क्यों नहीं बन सकते हो? क्योंकि आप ऐसी कोचिंग संस्थानों में, ऐसे चैनल्स पर फंसे हुए हो जहां पर डेली आपको 10-10 वीडियो डाले जाते हैं, 50-50 वीडियो डाले जाते हैं एक एक दिन में। मैंने देखा है 4-5 चैनल ऐसे हैं जो 40-40, 50-50 वीडियो डालते हैं दोस्तों डेली, ठीक है, 1-1, 2-2 घंटे के वीडियो। अब वो पढ़े बच्चा पढ़े क्या? तो इस कॉरपोरेट दुनिया से आपको निकलना होगा, ठीक है। ये जो सेलेक्ट हो रहे हैं ना, ये उस कॉरपोरेट में फंस करके निकले, फिर उन्होंने चुना उन चीजों को, बेहतर क्या है, उस बेहतर चीज को चुन करके तब हुआ उनका सिलेक्शन, ठीक है। वो भी उस घोर अंधेरे में गुप्ते। फर्स्ट रैंक टॉपर प्रदीप 4th अटेम्प्ट में हुआ उनका, ठीक है। पहले से ही कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रखी थी उन्होंने। ये कौन लोग हैं? ये कॉर्पोरेट सेक्टर वाले लोग हैं। जितने भी ये सिलेक्टेड लोग हैं, ज़्यादातर जो टॉप 10 में आए हैं वो क्या हैं? IRS हैं, पहले से बने हुए हैं, ठीक है। तो वो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है? क्योंकि वो पैटर्न के अनुसार ढले हुए हैं। यहाँ तो हिंदी मीडियम वालों को तो यही नहीं पता लिखना कैसे है आंसर। उन्हें तो यही पता है कि जो यूनिवर्सिटी है लिखाती हैं उसी प्रकार से आंसर लिखना है, खत्म, ठीक है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान आ गई हिंदी मीडियम में, जो कि इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छा कर रही थी। विजन IAS हुई, ठीक है, वो हिंदी मीडियम में आ गई। सिलेक्शन क्या हुआ? 0। दृष्टि कितने सिलेक्शन हुए देख लीजिएगा आप, ठीक है। बेहतर कर रहे हैं कोचिंग संस्थान, लेकिन उन्हें किस दिशा में करना है ये नहीं पता है, उनको दिशा नहीं पता है। अब आपकी जो 12th तक जो पढ़ाई हुई है, जो आपने ग्रेजुएशन जो की है हिंदी मीडियम से, अब उसको थोड़ी ना चेंज कर देगी कोई कोचिंग संस्थान, ये बताइए। अब यहाँ पर पूरा दारोमदार जो आ चुका है वो तीनों को मिला देते हैं। यहाँ पर कैसे मिलाएंगे हम लोग? स्टूडेंट जो कि पैटर्न में ढलना ही नहीं चाहता है, वो परंपरागत तैयारी करना चाहता है, सीधे सीधे मतलब ये है। उससे कहो कि भैया यूट्यूब छोड़ दो, यूट्यूब आपको बर्बाद कर देगा पूरी तरह से, क्योंकि यूट्यूब हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है, ठीक है। वो यूज करना नहीं जानते हैं अभी से, अब वो घोर चक्कर में फंस चुके हैं। जिसे देखो वो उसने चैनल खोल रखे हैं, ठीक है, मुंह धोना जानते नहीं हैं और चैनल खोल रखे उन्होंने। IAS की तैयारी कराते हैं, PCS की तैयारी कराते हैं, ठीक है। कुछ बुड्ढे पढ़ा रहे हैं आजकल, ठीक है, मतलब बुजुर्ग जिन्हें IAS बने होंगे किसी जमाने में, ठीक है, बन गए उस समय। आज के पैटर्न के बारे में कुछ पता भी है उन्हें, जो पढ़ा रहे हैं वो। आप लगे हुए हो, आप बहुत अच्छा बता रहा है, बताने से कुछ नहीं होगा, अच्छे लगने से कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं ये मायने रखता है। तो जो मेहनत एक कोचिंग संस्थान कर रही है ना, वो एक व्यक्ति को करनी पड़ेगी, एक व्यक्ति को करनी पड़ेगी। अरे यारो, 436वीं रैंक का डाला ना दृष्टि IAS ने, वो देखा है क्या आपने? एक लड़का आता है 22 साल की उम्र में, हिंदी मीडियम का
देख लो सेलेक्ट हो जाता है। आप कह रहे हो हिंदी मीडियम का नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उस पैटर्न में ढल चुका है, उस पैटर्न में वो ढल चुका है, उसने सही चीज पकड़ लिया। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर किसी दृष्टि आइस कोचिंग में या विजन में या फिर किसी अन्य कोचिंग में कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो वो क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। अरे उनके अंदर वो उस जो जो पैटर्न बना हुआ उस पैटर्न को समझने की क्षमता नहीं है, वो घिरा हुआ है लेखपाल में और अन्य एग्जाम्स में। समस्या यहां है। सिहाग देखो पिछली बार कितनी रैंक लेकर आए, 337 के आसपास थी कुछ, इस बार 317 रैंक लाई। ठीक है, उनका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ हिंदी मीडियम से। इससे पहले एक और है हिंदी मीडियम से 226 भी शायद रैंक है उनकी, वो भी हिंदी मीडियम से ही है ना। और जितने आप नीचे चलते जाओगे हिंदी मीडियम की तादाद जो है बढ़ती जाएगी। लगभग ये मान के चलिए कि एवरेज निकाला जाता है, ऐसे कभी डेटा नहीं देती है यूपीएससी कि ये हिंदी मीडियम का है। वो एनुअल जो रिपोर्ट आती है उसमें बस मेंशन किया जाता है, और जो कि 2-3 साल में आएगी। ठीक है, और बाकी सब ये भ्रम फैलाने वाली चीज़ होंगी कि नहीं हुए या हमारी कोचिंग से इतने हुए। ठीक है, अब जो आपका पैटर्न बना हुआ है वो सीधा मतलब ये कोचिंग संस्थानों को खत्म करने वाला है पैटर्न। अभी ये जो कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं ना, इन्हें तो पता नहीं है शिक्षा नीति से रिलेटेड कुछ भी चीजें। आपको क्यों बताएंगे वो? भाई कोचिंग चलानी है, कॉर्पोरेट पूरा खुला हुआ है, धन एकत्रित करना है। बताइए हिंदी मीडियम की कोई कोचिंग है बहुत सारी, कितना पैसा है उनके पास, मेहनत भी वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपको डेली 4-4, 5-5 वीडियो दे रहे हैं, करंट अफेयर्स दे रहे हैं, द हिंदू का एनालिसिस दे रहे हैं, सारी चीज दे रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। सिलेक्शन ना होने का कारण ही ये है कि आप चक्र में फंस चुके हो। आपको अपने गुरुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमारा गुरु कौन है, ठीक है, हमने कहाँ से गाइडेंस लेना है ये नहीं पता है आपको। इसने द हिंदू पढ़ा दिया, उसका द हिंदू पढ़ते पूरे दिन द हिंदू ही पढ़ रहे हैं। किसी इंग्लिश मीडियम वाले ने कह दिया कि द हिंदू पढ़ा था मैंने, तो द हिंदू में ही लगे हुए हैं। ठीक है, पढ़ने में वो इंग्लिश की टेंशन में ही रहते हैं, सी सेट होगा कि नहीं होगा। अब मैंने सी सेट और जनरल स्टडीज से संबंधित कुछ ट्रिक्स वीडियो बताए हैं, तो कुछ लोग कहते हैं ट्रिक्स से कुछ होता ही नहीं है, देखा वीडियो है नहीं। अब मैं कहता हूं आपसे, अगर वो सी सेट का वीडियो आपने देख लिया तो सी सेट में कोई फेल कर जाए तो आप मेरे मुंह पर मार जाइएगा कुछ भी। ठीक है, मेरा एड्रेस है, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा एग्जामेट जी, वही मेरा एड्रेस है, वहीं रहता हूं मैं। ठीक है, सी सेट का वीडियो मात्र देखने से, उसके देखने के बाद आपका सी सेट फेल नहीं हो सकता कभी भी। आपका जनरल स्टडीज प्री के अंदर, लेकिन नहीं फैलेंगे ऐसी चीजें। आपको तो चाहिए वो 5,000 व्यू चाहिए, 5,000 लाइक, वो टीचर चाहिए आपको, है ना। उन टीचरों में मजा आ रहा है आपको, चक्कर ये है पढ़ने में। बड़े बड़े बढ़िया से इधर उधर वो लगाए, एकदम से आया प्रश्न आएगा, प्रश्न के बाद फिर 4 ऑप्शन आएंगे, फिर इसमें से बताया जाएगा ये सही है, वो सही है, वो सही है उसमें। अरे यार समझो उस चीज को, ये जो मेहनत करवा रहे हैं वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब होगा हिंदी मीडियम वाला। बाकी डिटेल में मैंने जानकारी पहले ही दे दी है, क्यों गिर रहा है ग्राफ, क्या कमियां हैं। ठीक है, यूपीएससी की कमी क्या है। यूपीएससी तो कॉर्पोरेट लोग चाहिए उसे, सरकार को भी कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे बढ़ाना है, उसे भी वही लोग चाहिए। अब उसे तैयार माल मिल रहा है, आईआईएम किए हुए, आईआईटी किए हुए तैयार माल, क्यों छोड़ेगा वो? आपको क्या लगता है 2-3 करोड़ रुपए खर्च करके एक आईआईटीएन पैदा किया जाता है। अब यूपीएससी क्या लग रहा है, यूपीएससी छोड़ देगी उसे तुरंत ही? इसकी डिटेल गहराइयां हैं, और ये तो हुई एक सच्चाई। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सिलेक्शन कितने हुए, क्या हुआ, नहीं हुआ, होगा नहीं होगा, क्या होगा। कुल मिला के ये है कि सिलेक्शन 2 का हो रहा है, 4 का हो रहा है, 6 का हो रहा है, ये मान के चलिए। मान के क्या चलना है, हो रहा है, दिख रहा है ना आपको।
अब इसके अलावा भी जिन लोगों के वीडियोस नहीं आए हैं तो क्या उनका नहीं होगा? एक एवरेज निकालोगे ना तब भी लगभग लगभग 25 से 30 जो है लड़के हमेशा पास होते हैं हिंदी मीडियम से। और इसका ग्राफ जो धीरे धीरे नीचे जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि कॉरपोरेट माइंड वाले लोग चाहिए सरकार को या फिर यूपीएससी को। अब आप पर डिपेंड करता है आपको कॉरपोरेट सेक्टर वाला बनना है या फिर आंदोलन करके वही पुराना अपने लेकर आना है, ये डिपेंड करता है। हाँ, पढ़ाई क्या होगी, ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो आपको 10-10, 20-20, 50-50 जो वीडियो डाल के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ तो नहीं कहेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज दी जा रही है, उस एक्स्ट्रा नॉलेज को भी आपको काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक दिमाग है, छोटा सा दिमाग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो आपको वो चीज़ पढ़नी है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। वो 3-4 सोर्स हैं, रिसोर्स हैं, मैं बताता हूँ लेकिन कोई मानता ही नहीं है। फिर से पढ़ जाओगे वीडियो देखने में, अरे यार उसका वीडियो देख लेता हूँ, करंट अफेयर्स आ गया होगा। अरे करंट अफेयर्स के लिए एक न्यूज़पेपर पढ़ लो कोई भी, ठीक है, दैनिक जागरण पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है, एक मैगजीन ले लो, क्रॉनिकल मैगजीन है, ठीक है, अच्छी मैगजीन है। बहुत पढ़ लिया आपने, विजन IAS और ये सब, क्या उखाड़ लिया आपने? कुछ नहीं उखाड़ा, सब बेकार की चीज़ें हैं, समझ में ही नहीं आएंगी चीज़ें, क्या फ़ायदा उन्हें पढ़ने से। एक क्रॉनिकल मैगजीन पढ़िए, योजना पढ़िए, कुरुक्षेत्र पढ़िए, विज्ञान प्रगति पढ़िए, ठीक है, NCERT पढ़िए, करंट में जो चीज़ चल रही है उनको जोड़ना सीखिए। अब कैसे सीखोगे? अब 2-2.5 लाख रुपए देकर सीख लो। 1000 लोगों की क्लासेस लगती हैं, 1000 लोगों की, दूर दूर तक, टीचर भी दिखाई नहीं देगा। वहाँ चले जाओ पढ़ने के लिए, एकेडमिक आपकी तैयारी हो जाएगी। IAS तो आपको खुद बनना पड़ेगा। कमी तीनों के अंदर है, यूपीएससी के अंदर भी है, आपके गुरुओं के अंदर भी हैं और आपके अंदर भी हैं। यूट्यूब जब से आया है, अब कोई टॉपर है वो ये कह देगा मैंने यूट्यूब से थोड़ी बहुत हेल्प ली, अब थोड़ी बहुत हेल्प ली वो ये बोल देगा। अब लोग क्या करेंगे, यूट्यूब से ही पढ़ने लग जाएंगे। यूट्यूब कोई पढ़ाई का माध्यम नहीं है। ऐसे अगर IAS बनते, हाँ, क्लर्क वगैरह ये सब निकल सकते हैं आपके एग्जामिनेशन। मेरे पास ज़्यादा बोलने के लिए बहुत गुस्सा है अंदर दोस्तों, गुस्सा है अंदर, और मैं इस गुस्से को आपको सही राह दिखाने में लगाना चाहता हूँ, किसी को गाली गलौज करने में नहीं लगाना चाहता। समस्या ये है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप बेहतर स्टडी करें और चूज करना सीखें। सबसे पहले तो आपको गुरु को खोजना होगा, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपके गुरुजन जो आपको सही गाइडेंस दे सकें, बेहतर चीज़ें प्रदान कर सकें, ठीक है। यहाँ पर सभी लोग दे रहे हैं गाइडेंस, क्या वो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है वो ज़रूर देखिएगा, वरना वो गाइडेंस सही नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ से आपका प्री जो है निकलने की गारंटी मैं दे रहा हूँ। मात्र एक वीडियो, मतलब एक पूरी एक प्लेलिस्ट है, उससे 5-6 वीडियो हैं ट्रिक्स के, उन्हें देख लोगे और 1 साल यदि आपने तैयारी करी है, और मैं गारंटी से बता रहा हूँ जितने भी लोग हिंदी मीडियम से इस समय निकल रहे हैं उन्होंने ज़रूर यूज किया है मेरी ट्रिक्स का, ज़रूर यूज किया है। अब वो नाम लेंगे ही नहीं आपको, क्योंकि अभी भ्रम में है, ये पूरा सिस्टम भ्रम में है, वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। हो सकता है कि ये वीडियो भी ना पहुँचे इतने लोगों तक, क्योंकि मैं जब भी कह देता हूँ ना कि डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में वो वीडियो देख लो, वो वीडियो जाता ही नहीं है। समस्या आपके भाग्य की भी है, ठीक है। मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, अगर कुछ रियल में और बात करूँगा मैं आप लोगों से हिंदी मीडियम पर, रिटेल में वैसे बात की हुई है, बार बार क्या बात किया जाए। देखिए सिलेक्शन हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं हो रहे हैं। अब थोड़े दिन गाली गलौज करोगे किसी टीचर को, कोई फ़ायदा नहीं है। किसी कोचिंग संस्थान को गाली गलौज करने से क्या फ़ायदा है भाई? जो चीज़ सिलेक्शन नहीं दे रही उसे छोड़ो, गाली देने से क्या फ़ायदा है? उसे छोड़ो, ख़त्म करो, अपना दूसरा कोई पकड़ो, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो हिंदी मीडियम में तो यही है,
सिलेक्शन एक भी है नहीं, लेकिन ऐसे दर्शा दिया जाएगा कि देखो कितने सिलेक्शन हो रहे हैं, जिससे आप क्या करोगे, कोचिंग संस्थानों की ओर फिर से दौड़ पड़ोगे। तो मेरा एक कोर्स है, मैं ये नहीं कहता कि मैं आईएएस आपको बना दूंगा, मैं केवल गाइडेंस प्रोग्राम कराता हूँ बस। और गाइडेंस की ज़रूरत होती है आईएएस के लिए, और जो भी ये टीचर्स करा रहे हैं कोई भी किसी भी प्रकार का, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, वो आपको मूर्ख बनाना है, आपको एकेडमिक तैयार करना है। यदि आपको कोई भी चीज़ पढ़ करके समझ में नहीं आ रही है खुद से, तो आप आईएएस बन नहीं सकते हो किसी भी हालत में, चाहे आज लिखवा लीजिए। आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, वो ब्रेन नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो बुद्धि नहीं है कि आप किसी चीज़ को पढ़ करके एनालिसिस खुद करके आप दूसरों से जानना चाहते हो। अभी शिक्षा नीति आई, शिक्षा नीति पर आप वीडियो देखना चाहते हो, कोई मुझे बता दे शिक्षा नीति है क्या, जबकि आपके सामने है सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर में आ रही है। जब आप उस चीज़ को नहीं पहचान सकते हो, आईएएस नहीं बन सकते हो। आईएएस का ब्रेन क्या होता है, वो क्या किसी मेंटर के पास जाएगा क्या? उसके पास तो तथ्य होने चाहिए, तथ्यों के अंदर से निकाला जाएगा। उसके पास तो न्यूज़ होने चाहिए ना, व्यूज़ तो वो अपने बताएगा ना। ये चीज़ समझनी होगी आप लोगों को, और मैं बात करूंगा डिटेल में हिंदी मीडियम वालों से। लेकिन कॉन्फिडेंस मत हारिए, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं सिलेक्शन, कम हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं। जब एक व्यक्ति का हो सकता है तो आपका भी होगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। बात करूंगा मैं आपसे डिटेल में, लाइव भी हो सकता हूँ। ठीक है, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।